अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज का फाइनल चल रहा है, लेकिन इसी फाइनल मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक मरतबा फिर से बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पाकिस्तान का स्क्वाड एक मरतबा फिर बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है और आज इस फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट चुका है। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो आप ये देखें कि फखर जमान आउट हुए और साथ में बतौर ओपनर बाबर आजम जो पाकिस्तान की तरफ से अब इनिंग का आगाज करते हैं, बाबर आजम भी आज भी रन्स नहीं कर पाए। बाबर आजम बतौर ओपनर भी फ्लॉप हो रहे हैं। इसी तरह से सऊद शकील को वन डाउन पोजीशन पर रखा गया, वो वन डाउन पोजीशन पर फ्लॉप हो रहे हैं, स्कोर्स नहीं कर पा रहे, रन्स नहीं कर पा रहे। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं बाबर आजम के साथ क्या चल रहा है। 64 इनिंग्स हो गई हैं, कोई सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके हैं। बाबर आजम तो यहां तक पहुंच गए कि खुद ही कह दिया कि आप मुझे किंग ना कहें, किंग नहीं कहेंगे, लेकिन आपने रन्स तो करने हैं। ये क्या हो रहा है कि बाबर आजम ना तो बतौर ओपनर रन्स कर पा रहे हैं और वो कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट का ऐसा फैसला है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा खेल पेश किया है। दूसरे एंड पर अगर बात करें खुशदिल शाह की, वो खुशदिल शाह जिन्होंने बीपीएल में परफॉर्म किया और उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खुशदिल शाह को टीम में वापस लाया गया था। कहा गया था कि ये हमें तो ऐसे फिनिशर चाहिए जो छक्के मार सकें, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तो खुशदिल शाह साहब कुछ नहीं कर पाए। आज उन्होंने कोई खातिर खा पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और उस जगह पर जहां पर उनकी जरूरत थी कि वो परफॉर्म करते, रन्स करते, लेकिन खुशदिल शाह साहब ने हाथ खड़े कर दिए और पवेलियन लौट गए। और यूं पाकिस्तान इस वक्त अभी तक मुश्किलात का शिकार है और देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने बहुत ही फ्लॉप शो पेश किया है। लेकिन दूसरे एंड पर समझ नहीं आती थी हमारी मैनेजमेंट ने सोचा क्या है, किस तरह से स्क्वाड को तश्कील दिया है, जबकि सेंटनर ओपनर जो स्पिनर है न्यूजीलैंड के, क्या बॉलिंग करवाई है उन्होंने। 10 ओवर्स में 20 रन दिए हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं, 1 मेडन ओवर किया है। और हमारे यहां क्या है, सिर्फ हमने एक स्पिनर ऐड किया हुआ है। पाकिस्तान में खेल रहे हैं, यानी कि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। 10 ओवर्स में ओडीआई में 20 रन, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड की जानिब से। इसी पर बात करते हैं। इस मैच पर हमारे साथ मौजूद स्पोर्ट्स एनालिस्ट नवीद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज करते हैं, पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर अभी तक तो जो भी लग रहा है मैच का नतीजा जो भी आएगा वो तो देखेंगे हम, अल्लाह करे कि पाकिस्तान कामयाब हो, लेकिन बज़ाहिर आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत ही फ्लॉप शो पेश किया है? लुकमान, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये जरा बात करूंगा, पाकिस्तान ने आज ना सबसे पहले जब टॉस जीता तो एक स्ट्रेटजी की गलती की पाकिस्तान ने, और ये बहुत बड़ी। आपको पता है कि जब कराची में मैचेस हो रहे होते हैं तो वहां पे ड्यू फैक्टर बड़ा ज्यादा होता है। पिछले मैच में भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आपने देखा कि पिछले मैच में कितना कितना ड्यू था। आज समझ नहीं आई कि ये टॉस जीतने के बाद ये बैटिंग के लिए आए क्यों है। इन्हें फील्डिंग के लिए जाना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान का फैसला था, वो ये समझ रहे थे कि शायद जो पिच है बहुत अच्छी है और इसके ऊपर बड़े रन्स बनने हैं और ये बड़ी बैटिंग साइड पिच है। लेकिन देखिए आपने, आप अगर नहीं खेलेंगे, प्रॉपर्ली क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपके टॉप ऑर्डर्स नहीं चलेंगे, तो आप जितनी मर्जी है विकेट अपना बैटिंग पिच बना लें, बट आपके लड़कों ने नहीं चलना तो नहीं चलना। फखर जमान है पहले मैच में 81 रन, फिर 41 रन, और दिन आज 10 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम साथ में जो काफी टाइम से आप बात कर रहे हैं कि 64 मैचेस के अंदर कोई सेंचुरी उनकी मौजूद नहीं है। बाबर आजम की तरफ से भी कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है आप बजाय विकेट को देखने के आप स्ट्रेटेजिक फैसले भी अच्छे करें और साथ में अपने टॉप ऑर्डर्स को देख के कम से कम फैसले करें कि यार आप करना क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल है साइम अयूब, लुकमान ये बात नोट कीजिएगा, साइम अयूब का अनफिट होना पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी में। ये जो बिफोर चैंपियन ट्रॉफी ये जो आपको 2-4 मैचेस मिल गए ना, एक्सपोज हो गए, आपको बड़ा पता लग गया कि आपकी बॉलिंग कहाँ चल रही है, आपकी बैटिंग और स्पेशली आपकी टॉप ऑर्डर से जो इन्होंने ही सारे के सारे मैच का डिसीजन करना होता है। और एक ऐसे वक्त में कि जब आप पहले नंबर पे बैटिंग कर रहे होते हैं तो फिर आपको एक बड़ा टारगेट देना होता है पाकिस्तान की। आई थिंक सो एक्सपोज तो हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्सपोज तो नवीद हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज का हमने पहला मैच खेला था, लेकिन उस वक्त तो हमारे पास टाइम था, हमारी सिलेक्शन कमेटी के पास टाइम मौजूद था कि वो चाहते तो स्क्वाड में कोई तब्दीली कर सकते थे। लेकिन आप देखें ना कि सेंटनर स्पिनर हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 10 ओवर्स में 20 रन दिए हैं, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, 1 ओवर मेडन किया है, पूरा ओवर मेडन किया है। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को यह बात क्यों समझ नहीं आती कि अपनी कंडीशंस पर जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो वहां पर तो आप 3 स्पिनर्स को ऐड करते हैं, एक फास्ट बॉलर खिलाते हैं, लेकिन अब क्या फर्क पड़ गया 1-2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की पिचेस में कि उन्हीं ग्राउंड्स के अंदर आप चाहते हैं मैचेस करवाएं चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन आप अब 3-4 फास्ट बॉलर रखते हैं, एक स्पिनर रखते हैं। तो टाइम हम एक्सपोज तो उसी दिन हो गए थे, लेकिन क्यों फैसला नहीं किया गया?
देखिए, मैं आप सेंचुरी की बात कह रहे हैं कि स्पिनर्स हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक-एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 गलतियाँ की हैं। आप मुझे बताएं, खुशदिल शाह बीपीएल के जो उनका करियर है, जो बीपीएल में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, क्या दुनिया का कोई ऐसा प्लेयर है या जो एक थर्ड क्लास लीग के परफॉर्मेंस के ऊपर आके आप चैंपियन ट्रॉफी में उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। फहीम अशरफ किसके सिफारिश के साथ आए हैं इस टीम के अंदर? आपने यहाँ 18 पे बॉल पे 18 बॉल पे 7 रन किए हैं खुशदिल शाह ने। यार ये नवीद साहब, आपको मजा नहीं आया उनकी परफॉर्मेंस का? एंजॉय नहीं किया आपने? आप यकीन करें लुकमान, जब मैं इनकी बैटिंग देख रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं चलें, हम क्रिकेट को नोट करते हैं, क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट के ऊपर तज्जिए करते हैं। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने इसके जवाब देने होंगे, वो कहाँ पे बैठे हुए होंगे इस वक्त? क्या उनकी नजरें नहीं है इसके ऊपर? 13 तारीख तक आपके पास टाइम था, बड़ा बेहतरीन मौका था आपके पास कि 2 मैचेस में आपने आजमा लिया किसी को, जो नए लड़के थे उनको आजमा लेते और बाद में उनकी रिप्लेसमेंट भिजवा देते और बाद में आप अपनी टीम को चेंज कर लेते। लेकिन देखें, सोने पे सुहागा, ये पहली गलती इन्होंने की और अगेन से फिर से गलती कि किसी को चेंज भी नहीं किया। मैं अब बात कर रहा था आपसे साइम अयूब की। साइम जी अयूब जी। आपको बहुत महंगे पड़ने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको। साइम अयूब नहीं है, आपकी बैटिंग लाइनअप टॉप से कोलैप्स करेगी और नीचे कोई इसे संभालने वाला नहीं होगा। वंस अ ब्लू मून हो जाता है, जैसे आपके सलमान अली आगा चल गए, मोहम्मद रिजवान चल गए। मोहम्मद रिजवान जिस तरह की बैटिंग करते हैं 76 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, मुश्किल सिचुएशन थी, 3 खिलाड़ी ऊपर से आउट हो चुके हुए थे, बट कम से कम आपको स्ट्राइक को रोटेट करते रहना होता है, आपको हमेशा स्कोर बोर्ड के ऊपर रन्स बनाते रहना होता है। अगर आप रन्स नहीं बनाते रहते, चौके छक्कों के लिए जाते, तो फिर आप 50 ओवर के अंदर 300 रन्स नहीं मार सकते। पाकिस्तान की कजाफी स्टेडियम की विकेट और यहाँ नेशनल स्टेडियम की विकेट, कोई भी ऐसी विकेट नहीं है कि जो कम से कम 300 रन्स ना बनाई जा सके। मेरे ख्याल में 300 से ऊपर की गेम है। आप 50 ओवर में आपको पूरे चैंपियन ट्रॉफी में देख लीजिएगा कि बहुत कम मैचेस ऐसे होंगे कि जो 250 रन से कम रन बनेंगे। ये पाकिस्तान है, अपनी होम कंडीशन का फायदा नहीं उठा रहा, होम जो एडवांटेज है वो हासिल नहीं कर पा रहा, वरना पाकिस्तान को 350 रन के लिए, 300 से ऊपर रन के लिए जाना चाहिए था। इस विकेट के ऊपर अगर आप देखें तो ग्रास है जो बहुत कम है, विकेट है काफी फ्लैट भी नजर आ रही है। कोई ऐसी जगह भी है जहां से बॉल पड़ती है, उठ के आती है, आप उसे मैं अभी तैयब ताहिर को देख रहा था, उन्होंने 38 रन स्कोर तो किए हैं, लेकिन वो मिड ऑफ पे जाती बॉल, जहां पे मिड ऑफ की खेला जाता है, उस फाइन लेग की तरफ खेलते हुए आउट हुए हैं। फाइन लेग को खेलने की कोशिश करें तमाम के तमाम प्लेयर्स ने, पता नहीं जी। इनको कौन ट्रेनिंग देता है, जो मिड ऑफ पे जाने आप जिसको बॉल को खेलते हैं, गले में जाके जिन बॉल को खेलते हैं, वो सारी की सारी आप फाइन लेग पे खेलने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक सो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी डॉट चीजें बॉल हैं। बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए नवीद। इतनी डॉट बॉल खेलते हैं, न जाने किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, समझ से बाहर है कि यार डॉट बॉल ये कहां से पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐड हो गई है कि जान नहीं छोड़ती है। नहीं, डॉट बॉल तो देखें, आप दुनिया के कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि जो अब 300 बॉल्स हैं, 300 बॉल्स के अंदर आप 100 डॉट बॉल खेल देते हैं, आप 120 डॉट बॉल खेल देते हैं। और जो भी टीम इतने ज्यादा डॉट बॉल खेलते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको जीतने का हक होता है या वो जीत सकते हैं। बिल्कुल। उनको जी वो मेरे ख्याल है वो जीत सकते नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं जीत सकते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इन डॉट बॉल से, मैं जैसे बात कर रहा था, हमेशा आपको स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए। आपके 3 खिलाड़ी आउट हो गए, आप एज अ कैप्टन आए थे, मैं मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूँ, आगा सलमान की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर नीचे कैप्टन और वाइस कैप्टन है, उनको स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए था। इतने बड़े नंबर ऑफ बॉल्स हैं उन्होंने फेस किए हैं और 45 रन बनाकर, 42 रन बनाकर वो आउट होकर बाहर चले गए। जिम्मेदारी खत्म हो गई है उनकी। मुझे इनकी जिम्मेदारी जो है वो इतनी नहीं थी। चलें, डॉट बॉल उन्होंने खेली, लेकिन वो जो लेजेंड जिनको शामिल किया गया, फहीम अशरफ साहब जिन्होंने 21 बॉल पर 22 रन किए, और वो खुशदिल शाह साहब जिन्होंने 18 बॉल पर 7 रन किए हैं। समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान ने 29 साल के बाद, पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, उसको लेकर ये स्क्वाड कैसा रखा है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस।